बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में से है और ये सेलियंट फीचर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियंट फीचर्स आज हम देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियंट फीचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं इन डिटेल। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया था और वहाँ पर कोई सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस नहीं था। ठीक है, आपको पता है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पर 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग साथ साथ इसके जो है की डिफरेंसेस भी देखते जाएंगे और इस तरह हमें और ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसको इन दोनों को बल्कि याद रखने में। अगर हम इनके की डिफरेंसेस भी याद कर लेते हैं अच्छी तरह तो हम इन दोनों पे ही क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने के इजीली एबल होते हैं। नेक्स्ट फिर जो लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता था कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी एंड देयर वाज एब्सेंस ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंसेस, यानी कि यहाँ पर डेमोक्रेसी भी नहीं थी। ठीक है, जैसे इस्लामिक डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर वो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं था बल्कि कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी थी क्योंकि प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी और जो प्रोविंसेस थे, सूबे थे, उनके पास खुद मुख्तारी नहीं थी। इन सब वजूहात ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 की फेलियर की तरफ एक जो है यानी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की फेलियर की वजूहात ये सब जो थी मेनली थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था, सेम ऐसे ही 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन में पहला सेलियंट फीचर था। ठीक है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियंट फीचर में आएगा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए तो। ठीक है, इसके थोड़े से आर्टिकल्स वगैरह के नंबर्स वगैरह में डिफरेंस हो सकता है लेकिन सारे ही रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें 250 आर्टिकल्स थे, 12 पार्ट्स थे एंड 5 शेड्यूल्स वर देयर। नेक्स्ट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सख्त कॉन्स्टिट्यूशन था ये भी। ठीक है, मेथड ऑफ अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और बिल जो अमेंडमेंट के लिए वो 2/3 मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप की जो है ना पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी से पास होना लाजमी था और फिर बाद में उसको प्रेसिडेंशियल एसेंट चाहिए थी, यानी कि बाद में सदर मंजूरी देता था तो वो अप्रूव होता था और फिर जाके अमेंडमेंट होती थी कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज आल्सो कंटेन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल में थी, एज अ सब्सटेंटिव पार्ट नहीं थी। एज अ सब्सटेंटिव पार्ट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बनेगी बाद में, वो भी बाद में अमेंडमेंट के ज़रिए से सब्सटेंटिव पार्ट बनाया गया था। अदरवाइज ये तीनों ही जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऐड है। नेक्स्ट था कि वहाँ पर 1956 में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये यहाँ पर डिफरेंस आया है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ऊपर वाले तीनों जो हैं वो सेलियंट फीचर्स उस दोनों के कॉमन है। ठीक है, बल्कि अगर कहें तो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के कॉमन है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तीनों ही हमारे जो भी। ठीक है, अब तक हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं ना, 1956 का, उसके बाद 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया और अब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चल रहा है। ठीक है, तीनों ही रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तीनों ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, तीनों में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रीएम्बल में है। तो आपका एक क्वेश्चन अच्छी तरह प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस इसमें कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो डिफरेंसेस बस हाईलाइट कर लेंगे। 1962 का सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, अदरवाइज 1956 का भी और 1973 का भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस पे यहाँ पर बता दिया हमने, इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा बता दिया, हाईलाइट कर दिया कि वो प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी। वो ना सिर्फ हेड ऑफ स्टेट था बल्कि हेड ऑफ गवर्नमेंट भी था और वो सिर्फ एक अकलौती अथॉरिटी था कि वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करे, जजेस को अपॉइंट करे, ऑफिशियल्स दूसरे जो हैं उनको अपॉइंट करे और मेंबर्स ऑफ कैबिनेट्स भी वो अपॉइंट करता था और वो उनकी जब तक प्रेसिडेंट की मर्ज़ी होती थी, जब तक प्रेसिडेंट की प्लेयर थी तब तक वो होल्ड
करते थे ऑफिस को। नेक्स्ट है यूनिकैमरलिज्म। अब ये भी डिफरेंस है, ठीक है। ज़्यादातर जो की डिफरेंसेस है ना वो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में है, अदरवाइज 1956 और 1973 का ना वो सिमिलर है, मतलब सेम तो नहीं लेकिन सिमिलर है। उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स तो जाहिर सी बात है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीज़ें ऐड न्यू हुई हैं, लेकिन ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरलिज्म, ठीक है, वाज द सेम। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड यूनिकैमरलिज्म, यानी कि एक हाउस इसने प्रोवाइड किया था, और पार्लियामेंट कंसिस्टेड ऑफ ओनली वन हाउस जो कि नेशनल असेंबली था, और पार्लियामेंट कंसिस्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द नेशनल असेंबली, यानी कि सिर्फ एक हाउस था और प्रेसिडेंट था पार्लियामेंट बनाते। तो 1956 का जो हमारा प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले यूनिकैमरलिज्म ही था, यानी कि वन हाउस ही था। ये अब करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने बाइकैमरलिज्म किया है और दो हाउसेस किए हैं, यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट, प्लस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट। आगे इनडायरेक्ट इलेक्शन, इसने 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन ने इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन प्रोवाइड किया था, और ये अडल्ट फ्रेंचाइज जो थी जो के ज़रिए से इलेक्शन होता था उसको ख़त्म कर दिया था और इनडायरेक्ट इलेक्शन दिया था। इनडायरेक्ट कैसे, इलेक्टोरल कॉलेज होते थे, ठीक है, तो उससे फिर सदर का इलेक्शन होता था, और जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आते थे ना, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट करते थे पीपल, और फिर जाके इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता था उसके जो हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते थे। तो इस वजह से इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोवाइड किया। फंडामेंटल राइट्स इसने पहले जो है ओरिजिनली नहीं ऐड किए थे इस जो कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के ज़रिए से ऐड कर दिए गए थे। अदरवाइज़ जो है ओरिजिनली ही सब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स ऐड हैं। नेशनल लैंग्वेजेस इसने प्रोवाइड की थी, 2 लैंग्वेजेस, बंगाली एंड उर्दू, ठीक है, नेशनल लैंग्वेजेस। नेम ऑफ द स्टेट, इसने इस्लामिक रिपब्लिक की जगह रिपब्लिक ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा था ओरिजिनली, लेकिन बाद में इसको फर्स्ट अमेंडमेंट के ज़रिए से चेंज करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया था, जैसे कि पहले 1956 के भी कॉन्स्टिट्यूशन ने यही नेम रखा था। नेक्स्ट है इस्लामिक प्रोवियंस। इस्लामिक प्रोवियंस भी इसने प्रोवाइड की थी कि सोवरेनिटी जो है वो हाकमियत अल्लाह ताला की है, और कोई भी लॉ जो है इस्लाम के अगेंस्ट नहीं बनेगा, प्रेसिडेंट भी मुसलमान होना लाजमी है। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल प्रेसिडेंट बनाया था इसने कि प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी, और वो किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट भी कर सकता था और रिमूव भी कर सकता था किसी भी टाइम जब वो चाहता था, और सारे लॉज जो भी पार्लियामेंट से बनते थे वो प्रेसिडेंट की उनको एसेंट चाहिए होती थी ताकि वो लॉ बने। अब भी ऐसे ही है कि वो जब पार्लियामेंट से पास हो जाता है बिल, जब तक वो प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं हासिल होती तब तक वो लॉ नहीं बनता, ठीक है। प्रेसिडेंट वीटो कर सकता था कोई भी लॉ जो कि नेशनल असेंबली ने पास कर दिया, लेकिन वो अगर अप्रूवल नहीं देता तो वो वीटो कर सकता था। तो प्रेसिडेंट के पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी, और इसके अलावा ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता था प्रेसिडेंट, ठीक है, और कोई भी कोर्ट या लेजिस्लेचर जो है वो चैलेंज नहीं कर सकती थी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स को। नेक्स्ट है एमरजेंसी प्रोविजंस। इसमें भी प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो प्रोक्लेम करे एमरजेंसी व्हेन द इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान वाज थ्रेटन्ड, ठीक है। आगे लिमिटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और आपको जैसे बता दिया कि इसमें सूबाई खुद मुख्तारी नहीं दी गई थी और बहुत ही लिमिटेड थी, प्रोवाइडेड की थी, ठीक है, और सेंटर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी। तमाम मिनिस्टर्स और तमाम गवर्नर्स जो है वो प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करता था, और वो तब तक ऑफिस में रहते थे जब तक उसकी प्लेयर होती थी, और सेंटर कुड इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ प्रोविंस, और वो सूबे के अफेयर्स में भी इंटरफेयर कर सकता था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी भी प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी होते हैं कि ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि स्टेट अफेयर्स को रन करने के लिए प्रोवाइड किए गए होते हैं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इसमें भी प्रोवाइड किया गया था कि इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल, और एंड नो वन इज़ अबव द लॉ, ठीक है, और किसी को भी लॉ के जो है लॉ के सिवाय किसी और तरीके से डिप्राइव नहीं किया जा सकता था, महरूम नहीं किया जा सकता था, ना ही जान ना ही माल से।
नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था ड्रास्टिकली, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया था और उनको इजाज़त नहीं थी कि वो प्रोटेस्ट कर सकें, एहतजाज कर सकें गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था और प्रेसिडेंट वाज इंजॉइंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, तो ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया था पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइट कि वो प्रोटेस्ट करें। इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी जो है वो प्रोवाइड की गई थी 1962 के भी कॉन्स्टिट्यूशन में, और प्रेसिडेंट जो था वो अपॉइंटमेंट्स करता था ये मेंबर्स ऑफ काउंसिल की। अमेंडमेंट प्रोसीजर ये आपको पता लग गया कि पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि 2/3 जो है टोटल मेजॉरिटी ऑफ हाउस की ज़रूरी थी और फिर बाद में प्रेसिडेंट को एसेंट के लिए भेजा जाता था। रेफरेंडम का भी इसने न्यू एक तरीका जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था कि प्रेसिडेंट जो है वो रेफरेंडम करवा के राय ले सकता है, ठीक है, आवाम की। और इसके अलावा नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फेलियर की कॉजेज़ क्या थी, ठीक है। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फेल हो गया था, इसकी कॉजेज़ जो हैं इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी कॉजेज़ क्या, सेलियंट फीचर्स बताएं और कॉजेज़ ऑफ फेलियर क्या हैं। तो प्रेसिडेंट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो हम बार बार देख रहे हैं कि तमाम की तमाम अपॉइंटमेंट्स करने के लिए वो सोल अथॉरिटी थी, ठीक है, और वो वीटो कर सकता था कोई भी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। और इसके अलावा इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स की वजह से ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हुआ। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ओवर पॉलिटिकल पार्टीज जो हमने ऊपर भी पढ़ लिया कि उनको इवन प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं थी। फिर सेकेंडरी रोल ऑफ जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, क्योंकि सारी ही अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करता था, तो रोल जो जुडिशरी का और लेजिस्लेचर का वो भी सेकेंडरी रोल था, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी। वीक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस था और प्रेसिडेंट की पावर्स पे कोई चेक नहीं था, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी एक अलहदा कॉज थी। वेल्थ और इकोनॉमिक रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो अनइक्वल थी और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन थी। उसकी वजह से पुअर जो थे वो और ही ज़्यादा पुअरर होते जा रहे थे और रिच जो हैं वो ज़्यादा रिचर होते जा रहे थे, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया था इन फ्यू हैंड्स। और 1965 की वॉर फिर वो भी एक जो है वो रीज़न थी, क्योंकि उसमें उसने बैडली इफ़ेक्ट किया था इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री को, जिसकी वजह से पीपल की हेट्रेड जो है वो अयूब खान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो ज़्यादा बढ़ गई थी। नेक्स्ट है कि उसकी एक जो रीज़न है, अनदर रीज़न, वो ये था कि डिसकंटेंट ऑफ पीपल ओवर कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक डेमोक्रेसी नहीं थी और ठीक है जो बेसिक डेमोक्रेसी की थी उसको कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी एक ठीक है कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया गया था। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी से भी पीपल सेटिस्फाइड नहीं थे, तो फिर इसकी वजह से जनरल स्ट्राइक्स हो गई थी, ठीक है, होना शुरू हो गई थी कंट्री में और पीपल जो है वो स्ट्राइक्स पे उन्होंने शुरू कर दी थी। इंक्रीज़ ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस, इसकी वजह से पॉलिटिकल जो है वो सियासी बहरान जिसे कहते हैं वो बढ़ गया था, ठीक है। और इसने जाहिर किया कि अब पीपल जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है अयूब खान की गवर्नमेंट से, उसकी पॉलिसीज से। नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो थी उसका क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड प्रोवाइड किया गया था और इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए से, ये भी रीज़न थी कि लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो थे वो कंट्रोल करते थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। नेक्स्ट है डिज़ायर फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम, और पीपल की ये थी डिज़ायर कि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही हमारे कंट्री में हो, जैसे कि पहले प्रिवेल कर रहा था, और फेड अप हो गए थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। नेक्स्ट है 6 पॉइंट्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान वाज अनदर रीज़न फॉर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, क्योंकि वो एक वो जो 6 पॉइंट्स थे वो मोस्टली उसको अगर कहा जाए तो वो एक डिमांड थी सेपरेट जो है वो कंट्री की, बांग्लादेश की। तो इससे भी सियासी बहरान और ज़्यादा बड़ा, डेड लॉक्स एंड कन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए, ठीक है, बिटवीन अमंग द पॉलिटिशियंस। फिर अन इस्लामिक मेयर्स जो थे वो भी एक कॉज थी इसकी जो है, जैसे कि नेम ऑफ कंट्री को रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया, ठीक है, इसकी वजह से हेट्रेड पैदा हुई उलेमास वगैरह में, पीपल में, ठीक है। लेकिन खैर बाद में चेंज तो कर दिया था, लेकिन फिर भी इस तरह के अन इस्लामिक मेयर्स जो हैं वो भी एक कॉज थी। मिस यूज़ ऑफ पावर, क्योंकि प्रेसिडेंट एक्सटेंसिव पावर्स यूज़ कर रहा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यूज़ करता था, वो फिर मिस यूज़ भी कर सकता था और कि इस तरह भी इस वजह से भी फेलियर की रीज़न बना।
फिर लिमिटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, क्योंकि जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को कर्टेल कर दिया गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया था, कम कर दिया था, ये भी एक फेलियर की वजह बनी। नो रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल्स एस्पायरेशन, पीपल्स की एस्पायरेशन, पीपल की डिज़ायर्स और विशेस के और सेंटिमेंट्स के मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाह रहे थे और ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी चाह रहे थे, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी नहीं वो पसंद कर रहे थे। तो इस वजह से भी ये भी कॉज थी एक फेलियर की। और नो ट्रू फेडरलिज्म, और ये एक जो है वो ट्रू फेडरलिज्म भी नहीं प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि सेंटर को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया था और ये प्रोविंशियल अफेयर्स में जो है वो इजीली इंटरफेयर कर सकता था। तो ये है 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स भी और उसकी फेलियर की कॉजेज़ भी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।